एक दिन एक लड़का अपने दोस्त रेमी के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उससे बड़ी गलती हो गई। उसके हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी सीधी जाकर रेमी के सिर पर लग गई। रेमी पास की चट्टान से नीचे गिरा और बिल्कुल शांत हो गया। लड़का घबरा गया। वो भागकर उसके पास पहुंचा, उसे हिलाया, लेकिन रेमी सांस नहीं ले रहा था। डर और दहशत में उसने किसी को बुलाने की हिम्मत नहीं की। घबराहट में उसने रेमी के शरीर को उठाया और पास के एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। फिर वहां से भाग निकला। घर लौटते ही उसकी हालत अजीब थी। थोड़ी देर बाद रेमी की माँ आई और पूछा कि रेमी कहाँ है। लड़के ने बिना किसी भावना के सिर हिलाया और उलटी दिशा की तरफ इशारा कर दिया। अंदर ही अंदर वो टूट चुका था। अब वो दिन रात अपनी खिड़की से बाहर झांकता रहता, डरा हुआ, बेचैन और गिल्ट से भरा हुआ। अगले ही दिन पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई। वहां भी उसने सच नहीं बताया। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और हैरानी की बात यह थी कि लड़का भी उनके पीछे पीछे चलता रहा। जैसे ही टीम उस जगह के करीब पहुंची, पुलिस ने तलाशी रोक दी और अगला दिन तय कर दिया। लड़का अभी तक बचा हुआ था, लेकिन उसका डर बढ़ता जा रहा था। वो सोचता है कि सब कुछ माँ को बता दे, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसी रात भयानक तूफान आता है। तेज बारिश, बिजली और हवा सब कुछ अस्त व्यस्त कर देती है। सुबह वो चोरी छिपे उस जगह पर जाता है जहां उसने रेमी को छुपाया था। वहां देखता है कि बारिश और मिट्टी की वजह से रेमी का शरीर पेड़ों के नीचे दब चुका है। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वक्त बीतता चला जाता है। पूरे 15 साल गुजर जाते हैं। अब वही लड़का बड़ा होकर एक डॉक्टर बन चुका है। उसकी जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड भी है। उसे लगता है कि वो डरावना राज अब हमेशा के लिए पीछे छूट चुका है। लेकिन तभी शहर में जंगल के इलाके में मरम्मत और खुदाई का काम शुरू हो जाता है। वही जगह जहां लाश दबी थी। डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। एक रात वो वहां पहुंचता है ताकि सबूत मिटा सके, लेकिन उससे पहले ही एक लकड़हारे को वहां कुछ अजीब मिल जाता है। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पूरे शहर में खबर फैल जाती है, रेमी की लाश मिल चुकी है। हालांकि सबूत पूरे नहीं होते, इसलिए कातिल का नाम सामने नहीं आता। डॉक्टर को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। अगले ही दिन एक आदमी उसके सामने आता है और उसके हाथ में एक हरी घड़ी रख देता है। डॉक्टर का चेहरा उतर जाता है। वो आदमी बताता है कि उस दिन वो उसी रास्ते से गुजरा था और उसने उस लड़के को वहां देखा था। अब उसे पूरा यकीन है कि यही डॉक्टर असली गुनहगार है। वो उसे खुद पुलिस के सामने जाकर सच कबूल करने को कहता है। इस पूरी कहानी से बस एक ही बात समझ आती है, गुनाह कितना भी पुराना क्यों न हो, कितना भी गहराई में छुपाया गया हो, एक दिन सच्चाई बाहर आ ही जाती है।